हेलो बच्चों। एक्सीलेंट मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, अभी तक आपकी सीमा चल रही थी, लिमिट। तो उन सवालों में सभी हम लोग निकाल रहे थे लिमिट। अब क्या शुरू होता है? अवकलज तथा अवकल गुणांक। इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव अथवा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इसमें हम निकालते हैं अब ये अवकलन, यानी ये यहाँ से फॉर्मूले आपके इंटर के लिए शुरुआत हो रही है। तो इसको अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए, इसको कैसे हम मानते हैं। मान लीजिए कोई फलन है y बराबर एफ एक्स, कोई हमने फलन मान लिया, इसकी परिभाषा लिख रहे हैं अवकल गुणांक निकालने की। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं, ये एफ एक्स हमने मान लिया एफ एक्स है, तो इसकी निकालिए एफ एक्स प्लस एच। परिभाषा में क्या आता है? एक्स प्लस एच। लिमिट हम निकालते हैं, लिमिट से ही इसकी अवकल गुणांक निकालते हैं। तो जरूरत पड़ेगी हमें एफ एक्स प्लस एच की। एक्स है, उसकी जगह एक्स प्लस एच रखते हैं, जो भी फलन होगा। तो परिभाषा होती है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पर एक्स की जगह एक्स प्लस एच रहे, एक्स एच ज्यादा हो जाता है, इसलिए एक्स टेंस टू जीरो हो जाता है लिमिट। तो अब देखिए, फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। इसी फॉर्मूले पे सब फॉर्मूले निकलते हैं, और जो जितने भी हमें अवकल गुणांक निकालेंगे, तो इसी प्रकार जैसे हम निकाल रहे हैं, इसी फॉर्मूले पे आधारित कोई फलन दिया एक्स पर घात एन का अवकल गुणांक ज्ञात करना। देखो कैसे निकालते हैं। हमने मान लिया y बराबर, इसको माना एफ एक्स, कितना है? एक्स पर घात एन। तो हमें जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की, किसकी? एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स का मान ये दिया ही है, तो इसमें रखने के लिए हमें एफ एक्स प्लस एच निकाल लेते हैं। तो इसी में जहां एक्स है उसकी जगह एक्स प्लस एच हमने कर दिया, तो इधर भी रखा जाएगा एक्स प्लस एच होल पावर एन। इसका आपको अब ये परिभाषा निकाल लो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस एच, ये ऊपर लिखा है, उसकी वैल्यू यानी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसकी वैल्यू देखो कितनी है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। एक्स प्लस एच की वैल्यू ये रही, एक्स प्लस एच पे होल पावर एन माइनस एफ एक्स की वैल्यू एन है अपॉन एच। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो एच की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो बटे जीरो मिलेगा, तो एक पुराने वाले सीमा से इसके फॉर्मूले निकालते हैं। तो एच टेंस टू जीरो, यहां से हम एक्स कॉमन लेना है, इसको सॉल्व करना जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से एक्स कॉमन लेंगे। तो एक्स जब हमने कॉमन लिया, तो पूरे में एक्स कॉमन लिया, तो यहां बचा, भाग देंगे, वन प्लस एच अपॉन एक्स होल पावर कितनी है? एन। अंदर से कौन लिया, बाहर लिख लिया, होल पावर एन माइनस एक्स पे घात एन बटे एच। देखो अब क्या करते हैं। तो यहां पर आया x पावर, इसकी भी घात एन है, पूरे की घात, यहां पर एन आएगी, यहां पर एन आएगी, तो x पे घात एन वन प्लस एच अपॉन एक्स होल पावर एन माइनस एक्स पावर एन अपॉन एच। ये आया। अब आगे और सॉल्व करो। लिमिट h टेंस टू जीरो, ये दोनों पदों से x पावर n कॉमन है, यहां बचा कितना? वन प्लस एच अपॉन एक्स पे होल पावर n माइनस वन अपॉन एच होल पावर एन। ये एच अपॉन एन पे होल पावर एन है। तो ये देखो, आप फॉर्मूला विस्तार हम कर सकते हैं, वन प्लस एक्स पे पावर एन का वाला प्रसार हमने लिखाया है। तो यहाँ एक्स की जगह एच अपॉन एक्स लिखा है, तो प्रसार कर दो इसका। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है वन प्लस एन एक्स, एक्स की जगह ये एन, एक्स का मान है एच अपॉन एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एन एन माइनस वन बटे फैक्टोरियल टू, एक्स की जगह यहाँ पर एच अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल टू है, प्लस
n माइनस वन n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल टू h अपॉन एक्स पावर घात कितनी हो गई, यहाँ 3 हो गई, फैक्टोरियल 3 तो घात 3, ठीक, प्लस डॉट 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 अनंत तक, और -1 ये आपका है, -1 ये ब्रैकेट खत्म हुआ बटे h, ये देखो प्लस माइनस कट गए। अब इससे पहला पद आपका कॉमन आएगा, ये वाला, तो कॉमन ले लो, लिमिट h टेंस टू 0, यहां से ये तो 1 प्लस माइनस कट गए, यहाँ बचा n और h बटे x, ये पहला पद कॉमन आया और ये x पे घात n पहले ही से कॉमन है, तो देखो बचा कितना, ये तो ऊपर का h है, तो यहाँ बचा n h बटे, यहाँ एक बचेगा, फैक्टोरियल 1 का मतलब एक होता है, प्लस यहाँ से ये कॉमन है तो बचा कितना n माइनस वन बटे फैक्टोरियल 2, पहला पद एक कॉमन है तो ये एक घात बचेगी, एक घात, यहाँ पर भी पहला पद कॉमन है तो n माइनस वन n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 h अपॉन एक्स पे घात स्क्वायर, एक घात कम हो गई, प्लस डॉट डॉट अनंत तक, बटे में h है, ये h से ये h आपकी कैंसिल हो गई। अब देखो प्रत्येक पद में ये ऊपर का h है, ये नीचे का पद है, h की जगह लिमिट चढ़ा दो, अब बटे की जब h खत्म हो गई तो लिमिट ले ली जाती, तो n, यहाँ क्या बचा, ये तो h खत्म हो गया, यहाँ बचा n x पे घात n बटे x, यहाँ देखो अगर प्रत्येक पद में 1 प्लस जहां h होगा उसकी जगह 0, ये h 0 है तो ये भी पद 0 हो जाएगा, यहाँ भी h आएगा, सब में पद ये 0 हो गया, यहाँ बचा कितना देखो n, भाग में घातें घटती हैं, x पे घात n माइनस वन, ये आपका फॉर्मूला बन गया, यानी d अपॉन डी एक्स पे x की पावर n का अवकलन होता है n x पे घात n माइनस वन। इसी क्रम में देखिए अवकल गुणांक के फॉर्मूला, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई बहुपद दिया है, चर अचर देख लीजिए क्या होता है, जैसे कोई बहुपद दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें चर x या y बराबर दिया है तो x और y चर राशियां हैं, a b c अचर राशियां हैं, ये तो जो चर राशियों में गुणा होता है वो गुणांक बोलते हैं, a और b गुणांक है, c अचर है, अचर राशि का अवकल गुणांक क्या होता है, जैसे आ जाए d अपॉन डी एक्स, c अचर राशि, इसका अवकल गुणांक 0 हो जाएगा। इसी क्रम में दूसरा फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स एक्स पर पावर n, ये अभी हमने सिद्ध कराया है पीछे, तो ये होता है n x पे घात n माइनस वन, n की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको निकालना है d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 आगे आएगा, 2 x पे घात 2 में से एक गए एक, यानी इसका हो जाएगा 2x। इसी प्रकार d अपॉन डी एक्स एक्स पावर 3 हो गया, तो इसका कैसे निकालते हैं, 3, n की जगह 3 है तो x पे घात 2, यानी n माइनस वन, n की जगह 3 में से गए 2, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार आपको जैसे निकालना है x पे घात 5 है तो 5 x पे घात 4, ये घात कम हो जाती है, इस प्रकार अवकल गुणांक निकाला जाता है। अब देखिए इसी क्रम में फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ई पे घात x, इसका अवकल गुणांक होता है e पे घात x, d अपॉन डी एक्स ए पे घात x, इसका होता है ए पे घात x log ई ए। इसी क्रम में पांचवा फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स लॉग में 2 होते हैं, एक घात, एक बेस ई एक्स, जब बेस ई हो तो होता है 1 अपॉन एक्स, दूसरा होता है इसका बेस अलग होता है, ए बेस ए होगा एक्स, ये बेस होता है, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स लॉग ई ए सॉरी ए यहाँ पर ई होगा, ठीक। अब ट्रिग्नोमेट्रिक शुरू होते हैं, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, फिर आता है d ओवर डी एक्स टेन एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स।
इसी क्रम में क्वेश्चन 10, फॉर्मूला नंबर 10, कॉट एक्स। कॉट एक्स का अवकल गुणांक हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी ओवर डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी क्रम में डी ओवर डी एक्स कॉसेक एक्स, इसका हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतने आपके इसके फॉर्मूले हैं। तो इसी क्रम में अब है इनवर्स वाले 13, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स। ये -1 घात होती है इनवर्स यानी व्युत्क्रम। इनवर्स के हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। साइन इनवर्स एक्स, इसका अवकल गुणांक होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स एक्स, इसका होता -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स, फिर आया टेन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस लगा है। 17, डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, ये होता है 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 18, डी ओवर डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, ये होता है माइनस लगा दो इसी में 1/x√x स्क्वायर -1, ये गलती हो गई है, ये होगा 1/x√x स्क्वायर -1। यहाँ माइनस इसी में लगा दो, ये आ गया। अब अगला होता है 19, डी ओवर डी एक्स, कहीं रूट एक्स आ जाता है, रूट का मतलब रूट एक्स, इसका होता है 1/2√x। ये निकालते कैसे हैं? जो पहला हमने फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाया है उसी से निकालते हैं। देखो d/dx, रूट का मतलब होता है x पे घात 1/2। तो फॉर्मूला हमने लिखाया है x पे घात n की जगह यहाँ पर 1/2 है, तो n आगे n 1/2 x पे घात 1/2 -1। कैसे निकालते हैं? 1/2 x पे घात 1 में से आधे में से 1 गया, -1/2 बचा, इसको बटे में लिखते हैं, तो 1/2 ये हुआ 1/√x। तो यही हमने डायरेक्ट लिख दिया 2√x, इसलिए ये डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं और पहले फॉर्मूले से ये आ जाता है x पे घात n वाले से। अब आया दो फलन का, जैसे ये 20वां फॉर्मूला होता है। टोटल फॉर्मूले तो इतने ही लगभग हैं, लेकिन आप इनका 2 फलन आ जाते तब क्या करते हैं? जैसे पहला फलन f1 इंटू f2x, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सो समझ लें। ये होता है फर्स्ट जैसा का तैसा, सेकंड का अवकल गुणांक यानी डी ओवर डी एक्स f2x। इसका मतलब है ये जैसा तैसा कुछ नहीं करना है, सेकंड का इस डी ओवर डी एक्स के आगे लिखा रहता है उसकी संख्या का अवकल गुणांक होता है प्लस, अब सेकंड जैसा तैसा f2x यानी डी ओवर डी एक्स, इसके सामने कौन आएगा? f1, इसका अवकलन होगा अवकल गुणांक। 21वां क्या है? भाग वाला, ये तो गुणांक था। अब 2 फलन जैसे अंश और हर में आ गए, f1x बटे f2x, तो क्या हो जाता है? यहाँ हर जैसा तैसा इंटू डी ओवर डी एक्स f1x माइनस f1x डी ओवर डी एक्स यानी f2x, f2 का अवकलन अपॉन में f2x का होल स्क्वायर। ठीक, अब मान लीजिए फलन, ये तो दो का गुणा हुआ। कभी कभार क्या होता है कई फलन आ जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए क्या f1x हमने मान लिया, दूसरा फलन है f2x, तीसरा और आ गया यानी f3x, चौथा आ गया f4x। इसका अवकलन करना है, कई फलन दे दिए गुणा में, सभी गुणा है, तो क्या करते हैं इनको क्रम याद रखना पड़ता है।
3 जैसे कि तैसे एक एक का क्रम से होता जाता है, 4 पद प्लस में आएंगे। देखो कैसे करते हैं, पहले हम उल्टे चल रहे हैं यहाँ से, ये जैसे कि तैसे f1x इंटू f2x इंटू f3x अवकल गुणांक 4 का, या तो इधर से क्रम बना लो या लास्ट से, लास्ट हम बना रहे हैं तो f4 का अवकलन प्लस, अब इसका हो चुका दूसरे नंबर का आएगा, तो ये सब जैसे कि तैसे, यानी f1x f2x f4x। अब आया f3 का, d अपॉन dx f3x प्लस, अब देखो दो f2 का नंबर आया तो f1x फिर f3x f4x, अब अवकलन होगा f2x। अब बचा कौन, f1 का नंबर प्लस, तो f1 का अवकलन होगा शेष जैसे तैसे f3x और f2, पहले और f2 फिर f3x इंटू f4x d ओवर dx f1x। ठीक, ये आपके फॉर्मूले इतने हो गए। इसी क्रम में देखिए हम फॉर्मूला आपको लिखा चुके हैं, d अपॉन dx साइन x बराबर कॉस x। इसको सिद्ध करने को आ जाए तब क्या करेंगे, तो देखिए हम सिद्ध करके दिखा रहे हैं। जैसे हमने आपको d ओवर dx x का tan का सिद्ध करके दिखाया था, वैसे ही इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। तो हम इसको मान लेते हैं, फलन आपका दिया y बराबर साइन x को करना है, इसी को हमने fx मान लिया। ये किसका है, साइन x का, साइन x को निकालना है। तो हमें जरूरत पड़ेगी, जो फॉर्मूला लिखाया हमने आपको, परिभाषा है अवकल गुणांक की, उसमें हमें जरूरत पड़ती है x प्लस एच की। तो यहाँ पर x की जगह x प्लस, तो इधर भी रखा जाएगा x प्लस एच, ये वैल्यू निकालते हैं। ठीक, अभी देखो ये सिद्ध होके आता है। तो परिभाषा क्या है, अवकल गुणांक की परिभाषा, परिभाषा होती है dy ओवर dx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये परिभाषा होती है। इसी में वैल्यू रखनी है, तो लिमिट h टेंस टू एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमने इसलिए पहले निकाल ली, इसलिए जरूरत पड़ती है। तो साइन x प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू साइन x है अपॉन एच। अब इसमें लिमिट लेनी है, जो पिछला नियम है अभी सीमा पढ़ा चुके हैं, तो सीमा का मतलब लिमिट, यहाँ 0 रखेंगे x की जगह तो 0/0 मिल रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म में, इसका मतलब इसको सॉल्व करना है। लिमिट h टेंस टू 0, सॉल्व कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है बराबर 2 cos c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन c माइनस डी बटे 2। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ लगा दें, c की जगह ये संख्या है और d की जगह ये, तो यहाँ 2 cos c, c का मतलब है x प्लस एच, d का मतलब x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस नहीं है x प्लस एच माइनस x अपॉन 2, अपॉन में आएगा ये h, इसी को सॉल्व करना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये तो 2 है, यहाँ कितने हो गए cos, देखो 2x x x 2x प्लस h बटे 2, यहाँ क्या बचा, ये x से x कैंसिल हो गए, तो बचे क्या, साइन h अपॉन 2 अपॉन h। यहाँ देखो कहीं देखते हैं, कहीं फॉर्मूला अगर बन जाए तो उसको अलग कर लेते हैं। हमारा साइन h अपॉन 2 h, इससे फॉर्मूला बनेगा 1 की जगह, और शेष अलग कर लो, इसको हम लिख सकते 2 तो बाहर निकाल लिया, लिमिट अलग अलग कर रहे, गुणा में है जितने पर, तो उसको अलग करते हैं जिससे फॉर्मूला बनता है उससे अलग और शेष अलग। तो यहाँ पर है 2 तो बाहर निकाल लिया, कॉस 2x प्लस एच अपॉन 2, शेष बचा है इंटू लिमिट, हम गुणा में लिखे हैं h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बनना साइन थीटा बटे थीटा, यानी आपका फॉर्मूला में लिखाया है लिमिट h टेंस टू 0 साइन x अपॉन x बराबर 1 होता है। तो यहाँ x बटे x की 1/2, तो हम 2 का गुणा 2 का भाग कर देंगे तो कोण बराबर हो जाएगा, ये सब गुणा में है तो 2 से ये 2 कट जाएंगे। अब रख दो लिमिट, लिमिट लेने पर जहां h है उसकी जगह हम लिमिट रख देते, इसका मान जो बचा है इसका मान 1 हो गया।
तो इसकी जगह एच की जगह क्या रखेंगे 0, तो कॉस 2x प्लस 0 बटे 2, इसकी वैल्यू 1 हो गई साइन h/2 बटे h/2, ये तो आपकी 1 हो गई, ये 2 से कट ही गए, यहाँ बचा 1। अब देखो कितना बचा cos 2x, 2 से 2 कट गए, यानी cos x गुणे 1 बराबर cos x, और यही आपको देखो सिद्ध करना था।